हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाशा आप सबका स्वागत करता हूं अगेन अपने चैनल पे जो कि है एनसीईआरटी लेट्स फील इट। और इस चैनल पे मैं लेके आ चुका हूं डायरेक्टिंग का पार्ट थर्ड। तो इस पार्ट में हम पहले तो ये देखेंगे कल हमने क्या पढ़ा था, फिर हम देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, कल तक हमने ये पढ़ लिया था कि है ना, एलिमेंट्स होते हैं 4 टाइप्स के। वी हैव 4 टाइप्स एलिमेंट: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। हम पहले देखेंगे, पहले मोटिवेट करेंगे, फिर देखेंगे, फिर हम उसको लीड करेंगे कि कैसे काम को करो, फिर हम उससे बात करेंगे कि इस तरह से ये चीज होनी चाहिए, आप इस चीज को गलत कर रहे हो। ठीक है। इसमें हमने सबसे पहला उठाया था मोटिवेशन। मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकती है और इन टर्म्स ऑफ फीलिंग हो सकती है। और ये मोटिवेशन दो तरह से होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन जैसे प्रॉफिट शेयर कर दिया, हमने उसको कमीशन दे दिया, बोनस दे दिया, प्रमोशन दे दिया, हमने उसको टूर पे भेज दिया। और नेगेटिव होती है कि हमने उसको धमकी दी कि अगर तू नहीं काम करेगा तो हम तेरे को आगे इस कंपनी में काम करने भी नहीं देंगे। मीन्स डिमोशन कर दिया, सैलरी कट कर दी, प्रमोशन दिया उसे, उसके दोस्त को जो कि है ना उससे नीचे लेवल का था। ठीक है। उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े कि फीलिंग जो होती है मोटिवेशन की, चाहे ये टर्म्स ऑफ मनी या टर्म्स ऑफ फीलिंग, मतलब इंटरनल प्रोसेस, मतलब कुछ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से हमको डर लगे, लेकिन ये आती कहाँ से? ये इंटरनली आती है, अंदर से आती है कि हमको कुछ तो करना है भाई, नहीं हमें है ना निकाल दिया जाएगा या हमें है ना आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में है ना लोग करते हैं काम। अगला हमने देखा था क्रिएट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये है ना गोल तक पहुंचाने में काफी ज्यादा है ना मदद करती है। पॉजिटिव और नेगेटिव होती है और साथ ही साथ में कॉम्प्लेक्स होती है। अब कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे हम देखें तो जैसे कि ये जो मोटिवेशन होती है ना, कुछ अलग अलग तरह की होती है। ये ह्यूमन नीड्स पर बेस्ड होती है। अब ह्यूमन नीड्स किस तरह की हो सकती है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में? अनसेटिस्फाइड नीड, कि जैसे एक एम्प्लॉय है, उसकी नीड है ना सेटिस्फाई नहीं हुई, उसकी चाहत पूरी नहीं हुई। अगला टेंशन, उसको टेंशन हो रही है कुछ काम की, कुछ वजह की, कि उसके पीछे है ना घर पे कुछ हुआ है या फिर है ना वो कैसे घर जाए, तो ऐसी चीज की वजह से भी वो काम नहीं कर सकता। और लाइक सर्च बिहेवियर, कि है ना वो अपने काम को है ना, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको इतना मोटिव मतलब इतना ज्यादा अपने पे भरोसा नहीं है कि है ना वो अपने काम को सर्च कर सके कि कैसे मैं अपने काम को सर्च करूं। और रिडक्शन ऑफ टेंशन, और है ना वो अपनी टेंशन को घटाने के चक्कर में है ना अपने काम को बस करता जा रहा है कि पहले मैं अपनी टेंशन को घटा लूं फिर अपने काम को करूंगा। तो ऐसे में भी है ना मतलब ऐसे भी है ना फीचर्स हम देखते हैं किसमें? हम देखते हैं ऐसे फीचर्स मोटिवेशन में। अगले में हम देखेंगे कि है ना हमने मास्लोस की नीड पढ़ी थी कि एक इंसान रात को जाग के उठ गया, उठकर बोल मतलब सुबह जाग के उठा और उठ के बोला कि हाँ जी हम बताते हैं आपको क्या चाहिए एम्प्लॉयज को। हम कहते हैं कि आप एम्प्लॉयज को दो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। आप एम्प्लॉयज को दो सेफ्टी और सिक्योरिटी, मतलब कि आप एम्प्लॉयज को सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजें दो जो उसको जरूरी है जीने के लिए। फिर उसको सेफ्टी दो, सिक्योरिटी दो कि उसके बच्चे पढ़ेंगे, कि उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी, ऐसी चीजें। फिर उसको फ्रेंडशिप जोन में बंद कर दो, कि उसके दोस्त बना दो जिसकी वजह से वो कभी कंपनी से निकलने की चाहत रखे तो उसको डर लगे कि मेरे दोस्त से मैं दूर हो जाऊंगा, सामने जाने कैसी कंपनी मिलेगी मुझे। फिर फोर्थ एस्टीम नीड्स, कि उसको है ना इस कंपनी में एक रेस्पेक्ट दो, एक स्टेटस बना दो इसका, जिसकी वजह से वो है ना अपने काम को पूरा कर ले, अपने काम में अच्छे से रहे। उसको है ना एक तरह से आइडियल दिखाओ लोगों का, जिसकी वजह से वो सोचेगा मैं इसका एक आइडल हूँ, मतलब एक गुरु हूँ, तो मुझे अच्छा करना होगा। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि उसके अंदर की जो भावना है, उसके अंदर की जो फीलिंग है, लाइक प्रमोशन चाहिए मुझे, तो ऐसी फीलिंग को सेटिस्फाई करो। ये हमने मास्लो उसकी नीड में पढ़ा था। और इसके बाद हम देखते हैं उसके मास्लो के एजप्शंस ऑफ मास्लोस नीड। अब इसके एजप्शन कुछ इस प्रकार थे कि जो पीपल्स हैं उनका बिहेवियर डिसाइड करता है कि उनका बिहेवियर वेस्ट होता है उनके नीड्स पर, डिसाइड करता है उनकी चाहत क्या है। तो ऐसी चीज को है ना सबसे पहले कि आप जिससे काम करवा रहे हो उसकी चाहत को पूरी करो, उसकी जो उसको चाहिए उसको पूरा करो। सेकंड होता है पीपल्स नीड आर एन हायरार्किकल ऑर्डर। जो पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनकी चाहत है ना धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है एक हायरार्किकल ऑर्डर के द्वारा। थर्ड होती है हमारी अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। मतलब कि जब उसकी पहली नीड, पहली जो चाहत है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी, तब जाके वो दूसरी चाहत को रखेगा, दूसरी मांग को रखेगा। ठीक है। अगला होता है हमारा अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट।
जब उसकी एक चाहत पूरी हो गई है ना, तो वो आगे है ना अपनी चाहत को, इसी चाहत को अपने आगे रखते हुए अपनी मेहनत नहीं कर पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चाहेगा उसे कुछ और भी मिले। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था इसमें कि है ना दो तरह की नीड मोटिवेशन होती है। पहला होता है फाइनेंशियल, जिसको हम एज अ टर्म ऑफ मनी मान सकते हैं। दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल, जिसे हम फीलिंग के तौर पे मान सकते हैं। अब जो फाइनेंशियल होता है वो होता है पे एंड अलाउंसेस, मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट करा दिया, कमीशन दे दिया, इंसेंटिव दे दिए, ये सारी चीजें हम देखते हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन में। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, कि अगर तुमने इतना काम किया तो हम तुमको इतनी सारे मतलब इतना अमाउंट देंगे, हम तुमको वैकेशंस देंगे, हम तुमको लीव्स देंगे। ऐसी चीज क्या होगी, एक प्रोडक्टिविटी को वेजेस से लिंक कर देगी। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी, ज्यादा वेजेस मिलेंगे अगर मैं ज्यादा काम करूंगा। फिर बोनसेस, हम उसको बोनस देंगे कि है ना तुमने अच्छा काम किया, तुमने है ना इतने वक्त तक एक्स्ट्रा काम किया, तो उस एक्स्ट्रा काम का तुम्हें एक्स्ट्रा पे में हम करते हैं। फिर प्रॉफिट शेयरिंग, उसके साथ है ना जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना उसको शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग से क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग से है ना एम्प्लॉय जो है वो अंदर से फीलिंग आएगी उसके कि यार कंपनी मेरे लिए इतना कर रही है तो मुझे भी उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। ठीक है। फिर को पार्टनरशिप और स्टॉक, मतलब स्टॉक ऑप्शन, मतलब कि है ना कंपनी को उसे है ना एक तरह से जो शेयर्स कंपनी इशू करती है उन शेयर्स को वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सबसे पहले दे, कि एम्प्लॉयज जो चाहते हैं वो इन शेयर्स को ले सकते हैं। फर्स्ट हम जब प्रॉफिट या लॉस अर्न करेंगे या बेयर करेंगे तो हम तुमको पहले है ना पे करेंगे उस चीज का, और किसी को बाद में करेंगे। तो ऐसी चीज भी है ना एक तरह से मोटिवेट करती है फाइनेंशियल मोटिवेशन के तौर पर। फिर हमने दो और देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो कंपनी है ना वो रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं, कि हम तुमको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे, हम तुमको हर महीने कुछ ना कुछ पे करते जाएंगे, हम तुमको ऐसा पेमेंट मतलब ऐसे प्रोविडेंट फंड देंगे कि है ना लमसम अमाउंट में हम तुमको 50 लाख रुपए है ना तुम्हारे रिटायरमेंट पे दे देंगे। ऐसी चीजें होती हैं। फिर परक्साइड्स, वो जो कंपनी है उसको विजिट कराती है अलग अलग जगह पर, उसको कार गिफ्ट करती है, उसको मकान गिफ्ट करती है। ऐसी चीज भी उसे मोटिवेट करेंगी एम्प्लॉय को। ठीक है। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर। तो अगला हमसे कहता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज दैट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स which are not depend which are not matter the amount। तो ऐसे इंसेंटिव्स को हम देखते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के तौर पर। तो इन इंसेंटिव्स में क्या चीजें होती हैं देखते हैं। ठीक है ना। तो कुछ इनमें होती हैं कुछ ऐसी चीजें जैसे कि, एक मिनट, हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो है ना अंदर से फीलिंग कराएं कि है ना हमको ऐसा काम करना है, अगर हमने नहीं किया तो हमारे साथ ये हो सकता है, हमारे को नौकरी से निकाल दें, या फिर हमने ऐसा काम किया तो क्या पता, हम अंदर से सोचते हैं, एम्प्लॉय अंदर से सोचता है कि हमको है ना आगे प्रमोट कर दें, हमको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दें जो अपनी ब्रांच होगी। तो ऐसी चीज होती है। अब उसमें क्या क्या होता है, एक होती है सेल्फ रेस्पेक्ट, इज्जत, स्टेटस। ठीक है। सेकंड होती है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि हमको ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्लाइमेट मिल रहा है, क्या हम काम करते करते ऐसा हो रहा है कि हमें है ना कुछ एडवांटेज मिले, हमारे लिए कोई रखा गया है जो हमको है ना ऐसे चाय कॉफी बार बार पूछता रहेगा, क्या हमारे लिए ऐसा किया गया है कि हमको जब भूख लगे तो हम कैंटीन में जाके खाना खा सकते हैं। तो ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है ना ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड करती हैं एक अंदर के मोटिवेशन को जगाने में। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है इसी में, कि है ना तुमको आगे बढ़ते बढ़ते में तुम्हें है ना हम प्रमोशन देंगे, ऐसी चीजें है ना तुम्हें अंदर से आनी है, तो ऐसे में तुम आगे बढ़ोगे। फिर अगला जॉब एनरिचमेंट, हम तुम्हारी जॉब है जो है अभी तुम वर्कर हो, फिर तुमको हम ग्रुप का एक लीडर बना देंगे, फिर हम तुमको मैनेजर बना देंगे, फिर सुपरवाइजर बना देंगे। ऐसे करते करते हम तुमको ऊपर पहुंचाते जाएंगे। तो ऐसी चीज भी मोटिवेट करती है। नाउ एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, एक आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो सुनी होगी, तो आप अभी सुनेंगे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। पूरी साल में एक है ना फेस्ट, एक तरह का एक कुछ ऑर्गेनाइज कराना, कुछ प्रोग्राम जिसमें है ना हम एम्प्लॉय को पकड़े कि कौन एम्प्लॉय है जिसने आज का है ना सबसे अच्छा काम किया, इस साल सबसे अच्छा काम किया, तो उसको गिफ्ट बेसिस कुछ गिफ्ट दे। इससे क्या होगा,
जो जिस एम्प्लॉय को मिला है वो सोचेगा कि मैं अगली साल भी ऐसा ही करूंगा कि है ना मेरे को फिर से गिफ्ट मिले, और जिनको नहीं मिला वो सोचेंगे कि यार इसको मिल गया हमको नहीं मिला, अब हम ऐसा काम करेंगे कि हमको मिले गिफ्ट, हमको मिले, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आगे खड़े होकर स्पीच दे सकें कि हमने कैसे कैसे काम किया, हम किस तरह से फीलिंग से काम करते हैं। ठीक है। फिर जॉब सिक्योरिटी, कि उसको है ना जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी कि है ना हम तुमको मतलब कि काम करने में तुम आराम से काम करो, हम तुमको 10 साल तक है ना इस जॉब से नहीं निकालेंगे, 5 साल तक नहीं निकालेंगे, ऐसी कुछ चीजें। फिर हमने देखा था इसके बाद, नहीं सॉरी, अपन ने मोटिवेशन तक यहाँ तक देख लिया, अब हम देखेंगे सुपरविजन। ठीक है। तो सुपरविजन हमसे कुछ कहता है, इट मीन्स टू ऑब्जर्विंग, टू सब ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि अब जैसे कि हमने काम दे दिया, एक सबऑर्डिनेट को काम दे दिया हमने, सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मैडम साहब जाने कहाँ पर घूम रही है, देखो यानी क्या देख रही हैं लैपटॉप में, पता ही नहीं, मेरा कंप्यूटर में देखो, किसी के सपनों में घूमी हुई ये मैडम है। पीछे से मैनेजर आया, क्या कर रही है ये, वो चिल्ला के बोला, मैडम डर गई। तो मतलब सुपरवाइज करना, उसको देखना कि वो कर क्या रहे हैं, कौन क्या कर रहा है काम। ठीक है। ऐसी चीज हम देखते हैं सुपरविजन में, इट मीन्स टू ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट एट वर्क टू सी दैट दे आर वर्किंग इन अकॉर्डिंग विद प्लान्स एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। देखना कि है ना जो सबऑर्डिनेट काम कर रहा है क्या वो सही तरह से जो प्लान बनाया था उस तौर से काम कर रहा है, और अगर नहीं तो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, उसकी प्रॉब्लम को आसान बनाना। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है सुपरविजन का, इट इज द इम्पोर्टेंस दैट इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। इससे क्या होता है, जो ऊपर लेवल का मैनेजर है वो नीचे लेवल के एम्प्लॉय से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करता है, जिससे एम्प्लॉय को लगता है कि यार मैनेजर खुद मुझसे बात करता है, तो मतलब कि है ना हम ज्यादा ऊंचे नीचे नहीं है, हम बराबर हैं। ठीक है। ऐसी चीज फेस टू फेस कांटेक्ट एक इंपॉर्टेंट थिंग बन जाती है, इंटरलिंकिंग, जो कि एम्प्लॉय और मैनेजर में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। नाउ ये देखिए, ये मैनेजर और ये एम्प्लॉयज, काम दे दिया इनको ऐसे। फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है सुपरविजन का, इट लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सीधी सीधी बात, हम देख रहे हैं इस फोटो में, हम देख रहे हैं मैनेजर क्या कर रहा है, चुपके से नजर रख रहा है किस पर, वर्कर पर, और इससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप बनेगा, एक लिंकिंग बनेगी किन किन के बीच, मैनेजर और वर्कर के बीच। एंश्योरिंग इशूइंग इंस्ट्रक्शन, वो एंश्योर करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन उसने दिए हैं वो सब तक पहुंचे। लाइक जैसे कि ये एक मैनेजर है, मैनेजर ने है ना कोशिश करी कि है ना सब तक इंस्ट्रक्शन पहुंचे, तो ऐसे में मैनेजर पूरी टीम को बुलाया, पूरी ग्रुप को बुलाकर है ना अपनी बातों को कहेगा, तो ऐसे देखो इस तरह से फिर वो वो अपनी बातों को सब तक पहुंचा पाएगा। समझे। हाँ, एंश्योरिंग इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, उसने है ना ये एंश्योर किया कि है ना हर एक इंसान तक, हर एक वर्कर तक जो इंस्ट्रक्शन है वो पहुंचे। फिर अगला है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन कराना, कि जैसे अलग अलग ग्रुप्स हैं वो है ना कहीं लड़ ना मरे कि अरे तू भाई तू उस डिपार्टमेंट का है, भाग यहाँ से, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई हमारे डिपार्टमेंट में आ गए, दे तमाचे दे लात घूसा सब ऐसे कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तो भाई लड़ाई बढ़ेगी, जो काम करने के लिए कहा है उस काम के अलावा सब काम होंगे। तो इस वक्त में मेंटेनेंस कराता है कौन, मैनेजर सुपरवाइजर, कि अपना काम करो, ज्यादा उंगलियां मतलब ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ। तो मेंटेन करता है डिसिप्लिन को, इम्प्रूव करता है मोटिवेशन को। ऐसी चीज है ना जो इम्प्रूव करती है मोटिवेशन को, लाइक हम इसमें देखते हैं, अ सुपरवाइजर विद गुड लीडरशिप क्वालिटी कैन बिल्ड अप हाई मोरल अमंग वर्कर्स। अगर लीडर है ना एक अंदर से मोटिवेट होगा, लीडर कहेगा कि आप लोग कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी बातों को कहेगा, ऐसी ऐसी स्पीच को कहेगा, और साथ में लीडर सुपरवाइजर हर वक्त है ना मोटिवेट रहेगा, ऐसे जैसे सीना तान के चलेगा, और बिल्कुल ऐसा चलेगा कि लोग सोचेंगे यार ये इंसान के सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए हर वक्त खड़ा रहता है, डट के खड़ा रहता है। तो जो वर्कर्स होंगे वो उस मैनेजर को अपना आइडल समझेंगे, अपना क्या समझेंगे, एक रोल मॉडल, कि मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे इसकी तरह कभी भी हार नहीं माननी है। तो ऐसी चीज क्या होगी, मोटिवेशन को इम्प्रूव करेगी, बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक लीडर होगा, एक सुपरवाइजर होगा, वो ध्यान रखेगा टू डू अ वर्क विद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर विद टाइम एंड विद मिनिमम रिसोर्सेज ऑफ फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है।
अब हम चलते हैं लीडरशिप के फीचर्स पे। क्या होता, अब लीडरशिप पे चल रहे हैं। अब हम एक मिनट सुपरविजन यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ, leadership. Now the leadership program said about the we are if a leader have a capability to motivate an employee without any perspective, without anything that is tangible or intangible, तो ऐसी चीज है ना लीडरशिप की क्वालिटी में गिनी जाती है। लाइक आप ये ऊपर देख रहे हैं, एक लीडर के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। उसके अंदर विजन होना चाहिए, वो देखने वाला होना चाहिए कि है ना काम कैसे हो रहा है, कितने लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से है ना काम को और बेटर बनाया जा सकता है। एम्पावर करे काम को बेटर बनाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। एनकरेजमेंट हो उसकी कि है ना वो कभी हार ना माने। एनकरेज ऐसा रहे कि भाई बस मुझे तो, अगर तुम सब साथ नहीं दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे कि पहले के युद्धों में क्या होता था, कौन मेरे साथ चलेगा, कौन माँ के लिए बलिदान देगा, कौन अपनी माँ के आंचल पे जिन्होंने पैर रखा है उनके पैरों को काट कर कहेगा कि मैं मेरे माँ का एक सपूत हूँ। तो ऐसी चीज कौन करेगा, एक लीडर करेगा। और लीडर सिर्फ युद्ध में नहीं देखे जाते, लीडर पेन की ताकत भी दिखाते। लीडर आज के वक्त में हर जगह पर हैं, जो कि है ना किन्हीं लोगों को एक तरह से मोरल कर सके, एक मोरल बन सके किन्हीं लोगों के लिए, वो सब एक लीडर हैं। वैल्यूज देखेगा, वो अपने एम्प्लॉयज को ऐसा नहीं करेगा कि है ना एक एम्प्लॉय, अरे एम्प्लॉय है भाग यहाँ से, मेरा दिमाग मत कर, ऐसा नहीं करेगा। बल्कि वो ये कहेगा क्या बात है, कोई दिक्कत है हमें बताओ, आपको कोई परेशानी है हम आपके लिए बैठे हैं। इतने काम बिहेवियर से वो बात करेगा एम्प्लॉय से। आपको कोई भी परेशानी हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप टेंशन नहीं लो, आराम से अपना काम करो। आप सिर्फ काम के लिए हो यहाँ पर, और आपको जो भी परेशानी आएगी आप उसे मुझे दे दो, वो परेशानी मैं हैंडल करूंगा। तो ऐसी चीज क्या करेगी, उसकी वैल्यूज को दिखाएगी कि वो कितना अच्छा इंसान है। ठीक है, ये होते हैं लीडरशिप की कुछ क्वालिटी। अब देखो लीडरशिप के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, जो लीडर होता है ना उसको देख कर लोगों में बिहेवियर बदलता है। लोग है ना ये सोचते कि यार बंदा तो हो तो ऐसा हो, शानदार यार, क्या ही इंसान पाया है यार, मजेदार, बहुत अच्छा, हमें ऐसा बनना है। मतलब किसका बिहेवियर चेंज हुआ, वर्कर्स का बिहेवियर चेंज हो गया। इट इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। मतलब सुपरवाइजर, एक लीडर के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कुछ ना दे तब भी है ना तब भी लोग उसे देखे कि यार इसके जैसा हमें बनना है, यार क्या एबिलिटी है, क्या एक करेज है इसका, मजेदार, इसकी तरह हमें काम करना है। तो वो एबिलिटी जो होगी वो इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन, इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ये इंटरपर्सनल रिलेशंस के तौर पे कहा गया है कि लीडर है ना अपनी बेसिक नॉलेज से, अपनी नॉलेज से जो लोग हैं जो एक तरह से एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, किसी लीडर से लड़ाई करते हैं, उनको कैसे शांत करें, उनको कैसे बनाए कि यार कुछ नहीं रखा लड़ाइयों में, सब कुछ रखा है अपने दिमाग की पढ़ाइयों में। तो आगे चलो, खुश रहो, हंसी हंसी से काम होगा, रोते रहोगे काम अटक जाएगा। तुमको पता है तुमको ये काम करना है, तुम लड़ते काम करोगे, रोते काम करोगे तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा अच्छे से। लेकिन अगर उसी बात को तुम समझ गए तो तुमने हंसते हंसते काम किया, अच्छे से काम किया, तो वो तुम्हारा काम जो है वो इजीली से बिना कोई परेशानी के कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज हम देखते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। नाउ थर्ड फीचर इज कॉमन गोल्स। जो लीडर है ना वो हर किसी को है ना अलग अलग काम देगा, लेकिन काम क्या होगा, एक सिंपल कॉमन गोल को पाने का, मीन्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब ये कॉन्टिन्यूअस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कहा जाएगा कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ये ऐसी चलने वाली प्रोसेस है जिसको रोका नहीं जा सकता। एक लीडर अगर अपनी कुर्सी पर शांति से बैठ गया और देखा हाँ हम तो अब आराम करेंगे, आए हाय आए हाय, अब वो आए हाय की सोच है ना, और सबको ये कर देगी हम भी आराम करेंगे, आए हाय आए हाय। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। एक लीडर हर वक्त तैयार रहना चाहिए। सिचुएशनल, देयर आर नो पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर सिचुएशन।
एक लीडरशिप की कोई स्टाइल नहीं होती है कि देखो भाई वो जा रहा है लीडर, ये जा रहा है लीडर। अरे नहीं, लीडर कौन होता है? जो सिचुएशन पे इंस्टेंट डिसीजन ले, जो कि है ना किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए। जैसे कि मान के चलिए कंपनी लॉस में जा रही है, वो समझ नहीं पा रहा। एक एग्जांपल आपको दूं मैं इसमें, तो कोको कोला और थम्सअप की जब लड़ाई हुई थी, एक तरह से थम्सअप पहले से ही अपना नाम कमा चुकी थी, लेकिन है ना कोको कोला उसी वक्त आई थी, तो कोको कोला भी ब्लैक और थम्सअप भी ब्लैक। तो कई ऐसे लोग थे, इलिटरेट थे उस वक्त में, जो कि कहते थे बस हमको तो वो भैया काली वाली पेप्सी निकाल दे, काली वाली मतलब काली वाली कोको कोला निकाल दे, या काली वाली। अब सामने वाला पागल होता कभी कभी, तो वो ऐसे कहता कि यार मेरे पास कोको कोला नहीं है, थम्सअप दे दो, थम्सअप नहीं है कोको कोला दे दो। तो ऐसे में क्या होता था, मार्केट की डिमांड घट गई। किसकी? मार्केट की। जो मार्केट कैप्चर कर रखा था थम्सअप ने, वो डिमांड घट गई, वो कुछ है ना कोको कोला के साथ बांट दी गई। ऐसे में सब लोग सोच रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें। उसी वक्त एक मैनेजर आया, उसने कहा क्या बात है, इतना क्या क्यों परेशान हो? मैनेजर से कहा सर आपको नहीं पता, अभी कोको कोला जब से आई है, जब से हमारी जो मार्केट थी वो कम हो गई है, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदना कम कर दिया लोगों ने। उस लीडर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम और कोशिश करेंगे। तब उसने कहा, मतलब एम्प्लॉयज ने कहा सर क्या कह रहे हैं आप, ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे तो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो पूरा मतलब उसका आधा तो करीब कोको कोला ले जाएगी, तो हमको इसके लिए अपोजिट करना चाहिए, हमको कोको कोला को एनिमी बनाकर उसे हटाना चाहिए इस मार्केट से। तब लीडर ने कहा था उस वक्त कि देखो मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि मार्केट में है ना ड्रिंकेबल कौन कौन से कितने परसेंट सेल्स होते हैं, जैसे कि हाँ ड्रिंकेबल थिंग्स। तो एम्प्लॉयज ने कहा सर 14% सेल होते हैं ये कोको कोला और थम्स अप, और बचे हुए 86% सेल्स होते हैं जैसे कि जूस, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा थिंग। तो उस लीडर ने कहा था ऐसे में कि देखो सीधी बात यह है कि हमारा कंपटीशन तुम उससे कर रहे हो जो हमारा साथी है। अभी कोको कोला हमारा साथी है, उससे बातचीत करो, बढ़िया से रखो उसे। अगेन हमें कंपटीशन करना है उससे जो कि हमारा साथी नहीं है, मतलब कि ये जूस वालों से, ये शेक्स वालों से, ये मिल्क शेक वगैरह जो बनाते हैं, और पानी वालों से, कि है ना लोग हम हमारे यहाँ पर यहाँ और पानी पी के और कोको कोला पी के ऐसे ही चले जाए बढ़िया तरह से, यही सोचे कि है ना कोको कोला ये पानी हो गया। तो ऐसी चीज है ना अंदर से मोटिवेशन कर देती है। ऐसी चीज जब उसने कहा था ना उस लीडर ने, तब जाके है ना थम्सअप ने यही चीज अपनाई, और इस वजह से आज के वक्त में थम्सअप सबसे मेन ब्रांड के तौर पे हम देखते हैं। सेकंड पे कोको कोला का भी नाम आता है, लेकिन इसी वजह से है ना थम्सअप और ये मतलब पेप्सी है ना, इसका ऐसी डिमांड बढ़ गई कि जो 14% थी वो आज के वक्त में 80% कवर अप करती है। क्या करती है? 80% कवर अप। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी सी दैट कि हाँ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप हम क्यों मानते हैं, क्या है ये लीडरशिप हमको देता है? इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेक इट पॉजिटिव। जो बिहेवियर होता है ना पीपल्स का, लोगों का, उससे पॉजिटिव करता है कौन? लीडरशिप क्वालिटी। 1 मिनट। हाँ तो जो इम्पोर्टेंस होता है ना लीडर का, वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो ऐसे में लीडर है ना, ऐसे में है ना जो मतलब लीडर होता है ना, उसको देखकर लोगों का अंदर से है ना एक मोटिवेशन जगता है, पॉजिटिव थॉट जगता है, जिसकी वजह से वो काम करते हैं। अगला जो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस मोटिवेट लीडरशिप का, लीडरशिप का अगला हम देखते हैं क्या होता है। तो लीडरशिप मेड पर्सनल रिलेशन विद एम्प्लॉय फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ देम। ये जो एम्प्लॉय मतलब है ना, जो लीडर होता है ना, वो पर्सनल रिलेशन बनाता है कि भाई तू मेरा भाई है, क्या टेंशन लेता है, हम तेरे साथ हैं, तू क्या डरता है, किससे डरता है? जब तक तेरा भाई का हाथ है ना, जब तक तू डरे मत। ऐसी बात है कुछ है ना, मतलब भाईगिरी बना देता है दो में, एम्प्लॉय और लीडर में। तो ऐसे में एम्प्लॉय है ना अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है एक लीडर की वजह से। लीडर इज अ की रोल
इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मार्केट को देखा, एनवायरमेंट को देखा, चेंजेस समझा, चेंजेस समझ के अडॉप्ट कर लिया। क्या हो गया इससे? चेंजेस को समझ के अडॉप्ट कर लिया और है ना लोगों को एडवांटेज हो गया। कैसा एडवांटेज हो गया कि ना ऑर्गेनाइजेशन वो चीज दे रही है जो कि लोग चाहते हैं, ना कि वो चीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। ठीक है, इससे क्या हुआ? अच्छा हुआ, इससे चेंजेस को इजीली रिक्वायर कर सका, इजीली ले सका लीडर। लीडर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू दियर सबऑर्डिनेट। सबसे इजी बात है, सबसे सिंपल बात है, लीडर चाहेगा कि जो उसके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको ट्रेनिंग बखूबी हर वक्त मिलती रहे। वो है ना अपनी ट्रेनिंग को बखूबी करते रहें ऐसी चीजों को। ठीक है, फिर अगला क्वालिटी ऑफ अ लीडर। क्या क्वालिटीज होती है लीडर की? कैसे हम जान सकते हैं कि यार दिस इज द पार्ट ऑफ अ लीडरशिप क्वालिटी, दिस इज द लीडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ दिस ग्रुप। व्हाई वी कैन से दैट he is the leader or she is the leader of this group? How? In some physical changes or mental changes। कुछ ऐसी फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं जो कि है ना एक लीडर को, मतलब एक एम्प्लॉय को एक लीडर बनाती है। लाइक आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने की हमेशा सोचा होगा कि आपको बनना क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। बट व्हाट द मीन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? आर यू नो अबाउट दैट? व्हाट द मीन? This extraordinary known as the extra plus ordinary means you are the ordinary people. You are the ordinary people. If you want to make an extraordinary, then you add with it extra word. इन दो वर्ड्स को मिलाकर आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप बन जाओगे। अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का मतलब क्या? आप जो काम कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो, जिसके अपोजिट में आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? हार ना मानने की एक क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको अपना फिजिकल अपीयरेंस ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप खुश रहो, आप हर सिचुएशन के हैंडल करने के लायक बन जाओ। ऐसी चीज क्या होगी? आपके अंदर एक्स्ट्रा इफेक्ट डालेगी और वो एक्स्ट्रा इफेक्ट आपको बनाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, नाउ फिजिकल अपीयरेंस क्वालिटी क्या होती है? फिजिकल अपीयरेंस की सामने वाला बंदा यार बिल्कुल चंगा दिख रहा है, बिल्कुल मजेदार दिख रहा है, मलूक दिख रहा है, मतलब एक तरह से कहते हैं ना गांव में। तो ऐसी चीज क्या होती है कि जिसकी हाइट सही है, जिसका बॉडी शेप सही है, जो है ना लगने में स्मार्ट हो, तो ऐसे लोग होते हैं। ऐसे चाहे फीमेल हो या मेल हो, उनके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उनको लीडर माना जाता है। कुछ को उनकी नॉलेज के बेसिस पर उनको लीडर माना जाता है कि उसमें क्या नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस उसने अडॉप्ट किया है, ऐसी चीज से उनको लीडर बोला जाता है। हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड होनेस्टी। जो लीडर होता है ना, उसके अंडर में कई सारे लोग होते हैं। अगर एक लीडर चाहे तो है ना एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी करा सकता है। लाइक जैसे कि मैं आपको एक पुराने इतिहास में लेके जाऊँ, मैं हिस्ट्री का एक टीचर हूँ, इसलिए है ना छोटी सी एक इतिहास की बात बताऊंगा। हमारे भारत में जब पहला युद्ध हुआ था प्लासी का अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों से, वो किया था सिराजुद्दौला, मतलब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। अब जो सिराजुद्दौला था ना, ये इसने अपनी जो कमांड थी, अपनी सेना थी, उसका सेनापति बनाया था मीर जाफर को। अंग्रेजों ने मीर जाफर से बात की और मीर जाफर से बात करके अंग्रेजों की 50,000 की सेना, जो कि बंगाल के नवाब की 50 लाख की सेना पे भारी पड़ गई। कैसे कि अंग्रेजों की 50,000 की जो सेना थी ना, उसने है ना मीर जाफर को पकड़ लिया, मीर जाफर से बातचीत करके उसको अपने उसमें बहकावे में ले लिया कि ना हम तेरे को बंगाल का नवाब बना देंगे, हम तेरे को इतना ज्यादा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मीर जाफर आ गया किसमें? यार मैं तो बनूंगा, मेरे को तो बढ़िया है, ऐसे में है ना फिर मैं राजा रहूंगा, मेरी सब मानेंगे, मेरी एक अलग ही इज्जत होगी। तो ऐसी चीज ने है ना मीर जाफर को एक गलत इंसान बना दे, जिसकी वजह से अंग्रेज है ना भारत में घुसने में सफल हुए थे। तो ये चीज हमको क्या दिखाती है? ये चीज हमको दिखाती है कि एक लीडर अगर अपने ओनर की बात को नहीं समझ रहा, अपने ओनर से हॉनेस्ट नहीं है, तो ये है ना एक ऑर्गेनाइजेशन को डुबाने के लिए काफी होता है। बस लीडर शुड हैव करेज। लीडर में करेज होनी चाहिए। लीडर ये नहीं कि है ना अभी बैठे रहो, अभी अगला पार्ट आएगा, हम अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं कि कब हमारा वक्त आएगा। वो कहते हैं ना अपना वक्त आएगा, किसी का वक्त नहीं आता। सच बात यह, वक्त लाओ, वक्त लाना पड़ेगा। तो ये चीज आपकी होती है एक लीडरशिप की करेज को देखने के लिए। नाउ कम्युनिकेशन स्किल। जो एक लीडर होता है ना, उसकी एक कम्युनिकेशन स्किल होती है। लीडर बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है एम्प्लॉयज से। मोटिवेशन स्किल,
लीडर हमेशा मोटिवेट रहता है तो है ना वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी कहेगा कि आप सब मेरे साथ खड़े हो तो मैं किसी से हारूंगा नहीं। मैं आप सबको वादा करता हूँ कि हम सब इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में को इतना ज्यादा फेमस करा देंगे इस पूरी दुनिया में कि इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के परचे मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स की रेट है वो हजारों लाखों में बढ़ जाएगी। तो ऐसी चीज क्या होगी, जो लीडर है उसकी मोटिवेशन की वजह से है ना लोग अपने अंदर मोटिवेशन फील करें कि यार अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी जो सैलरी है वो 10 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, हमें मजा आ जाएगा ऐसी चीज। तो ये क्या हुआ, मोटिवेशन स्किल्स है किसमें, लीडर में, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो लोग है ना वो मतलब एक है ना लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एक लीडर का क्या मेन होता है मैंने अभी आपको बताया। अगर लीडर अंदर से ये है कि मैं कर लूंगा चाहे कुछ भी परिस्थिति आए कुछ भी सिचुएशन आए, आई एम कैपेबल टू डू एनी वर्क विद माई व्यू, अपने नजरिए से मैं किसी भी काम को करके दिखाऊंगा। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक लीडर में होना जरूरी है। डेसिसिवनेस मीन इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग, मीन क्विक डिसीजन। तो ऐसा एक लीडर होना मतलब लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि है ना जैसी सिचुएशन बने उसके अपोजिट में वो जल्द से जल्द डिसीजन ले रहे। क्योंकि अगर उसने डिसीजन जल्दी नहीं लिया तो सामने से कई सारी कंपनियां बैठी हुई हैं, जो कि जैसे मान के चलें 10 कंपनियां हैं, अगर उन 10 कंपनियों में से एक भी कंपनी का लीडर हल्का निकला तो वो 10 कंपनी 9 कंपनी बैठी थोड़ी रहेंगी, बहुत अपना काम आगे बढ़ाएंगे ना। और वो लीडर है ना ये सोचेगा कि उनके काम को देखते हैं, तो ऐसे में तो वो 9 कंपनी अपना पहले ही नाम बना लेंगी। और वो जो लीडर है उस लीडर की वजह से है ना जो लास्ट कंपनी रहेगा ये पीछे वो अपना नाम ही नहीं बना पाएगी, क्योंकि पहले ही आगे कौन खड़ा हो गया और जो 9 कंपनी है वो खड़ी हो गई। नाउ सोशल स्किल्स, एक लीडर में सोशल स्किल्स होनी चाहिए, वो अपने एम्प्लॉयज को समझने वाला होना चाहिए, एम्प्लॉयज को बताने वाला होना चाहिए। सर मतलब ऐसे कि आप लोग टेंशन नहीं लो, आपको जो भी बाहर की समस्या है आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं शॉर्ट आउट करूंगा, आप कंपनी में काम करो अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। ये सारी चीज हम देखते हैं एक लीडरशिप में। अब किस तरह की लीडरशिप होती है, कैसी कैसी लीडरशिप होते हैं, टाइप्स ऑफ लीडर, इट इज 3 टाइप, ऑथोरिटेटिव स्टाइल्स, डेमोक्रेटिक स्टाइल्स और लेजेस फेयर स्टाइल। जो ऑथोरिटेटिव स्टाइल है ना ये क्या करिए, ऑथोरिटी मतलब कि ये जो इंसान है ये कहेगा सिर्फ मुझे फॉलो करो, मैं जो कहूंगा वो बात करो वो काम करो, ठीक है। डेमोक्रेटिक ये कहेगा कि है ना हम सब एक साथ हैं, मतलब लीडर कहेगा मैं भी आपकी तरह हूँ, वर्कर्स से कहेगा और आप भी है ना मेरी तरह हो। और इसी तरह से है ना जो बाहर के लोग होंगे जो बिजनेस में नहीं होंगे या फिर है ना जो कंज्यूमर्स होंगे उनकी भी बातों को सुना जाएगा। तो ऐसे जो होगा, ऐसा जो वे होगा लीडरशिप का, तो उसको हम कहेंगे डेमोक्रेटिक स्टाइल। और फिर लेजिस फेयर, जिसमें पूरी की पूरी कमांड है ना एम्प्लॉयज के हाथ में होगी, इन एम्प्लॉयज के हाथ में होगी कि ये जो कहेंगे ना वो सारी चीजें माननी पड़ेंगी किसको, एक कंपनी को। बस अब खत्म होने वाला अपना ये चैप्टर। नाउ अगली प्रोसेस पे आए तो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। मतलब कि एक कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है एलिमेंट, कि हम जो मैसेज दे रहे हैं ना वो मैसेज अच्छे से ऐसे तरह से दें कि सामने वाला हमारे मैसेज को समझ सके इजीली से और उस पर काम कर सके। अब इसके एलिमेंट्स देखते हैं कुछ। तो इसके एलिमेंट्स होते हैं इसके एलिमेंट, सेंडर मतलब कि जो है ना मैसेज को सेंड करता है उसके आइडियाज, वो होता है सेंडर। मैसेज क्या होता है, जो आइडियाज और फीलिंग और सजेशन जो कि लिए गए हैं उनको कहते हैं हम मैसेज। एनकोडिंग, जो कि है ना मैसेज है हमारा उसको कन्वर्ट कर देते किसी और तरह से, किसी और सिंबल के बेसिस पे, किसी और लैंग्वेज के बेसिस पे। लाइक जैसे कि मैं अगर कहूँ कि है ना पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो को मैं कहूंगा तो ऐसे में मैं है ना इस चीज को लिख कर कह सकता हूँ सेव द ट्रीज डोंट कट द ट्रीज, ये भी कह सकता हूँ। और उसी चीज को मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि मैं एक पेड़ को बना दूं और उस पेड़ को है ना आधा काट के दिखा दूं और वहां पे एक इंसान को खड़ा कर दूं और पास में है ना पूरी जमीन को बंजर दिखा दूं। तो ऐसे में क्या होगा, डोंट कट द ट्रीज का एक मैसेज पहुंच गया। तो मैंने ये चीज क्या कर दी, एनकोडिंग कर दी, एक इजी वे से आपको समझा दी।
तो ऐसे तरीके से अपने वर्ड्स को समझाना, एनकोडिंग करना अपने आइडिया को, अपनी फीलिंग को, एज अ पिक्चर, एज अ वर्ड, एज अ सिंबल एंड एक्सेट्रा वे, वेरियस वेज। नाउ मीडिया, मीडिया क्या होती है? मीडिया, मीडिया हमारा एक पाथ है। मीडिया हमारा एक पाथ है। कैसा पाथ? जिस पर हम अपने मैसेज को डाल रहे हैं। अब वो मीडिया कैसा हो सकता है? लाइक फेसबुक, आज के वक्त में आपसे बता रहा हूँ, फेसबुक, फोन कॉल, इंटरनेट, व्हाट्सअप, जीमेल, इंस्टा, जाने कितने सारे वेज हैं हमारे सामने जिसकी वजह से हम अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। नाउ डिकोडिंग, अब हमने मैसेज पहुंचा दिया तो वो मैसेज को है ना, जो इसके पास पहुंचा है वो अपने उस मैसेज को इजीली से समझ सके। कन्वर्टिंग एनकोडिंग सिंबल ऑफ द सेंडर, जो सेंडर ने मैसेज भेजा था एनकोडिंग करके उस मैसेज को डिकोड कर सके। देखो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। हम जानते हैं कि है ना, लेफ्ट मतलब कंप्यूटर किस बेसिस पे, किस लैंग्वेज पे चलता है? वो चलता है बिटर लैंग्वेज पे। मतलब कि कंप्यूटर ज्यादातर है ना, हर वक्त जो भी आप लिखोगे ना कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर में इनपुट जो होगा ना, वो कंप्यूटर के अंदर जाकर 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 ऐसा कुछ आता है ना। अंदर हम लिखेंगे जो, तो हमें दिख रहा है सही लिखा है हमने, लेकिन अंदर जो कंप्यूटर के जाएगा, जो अंदर कंप्यूटर के स्टोर होगी लैंग्वेज, वो होगी कुछ 0 1 और 1 0 ऐसे इन दो वर्ड्स पर। ठीक है, लेकिन जो वो डिकोडिंग होगी, वो जो हमने लिखा है ना, वही सेम चीज वहां पे सामने डिकोडिंग होगी। तो यही हम कह रहे हैं कि जो हमने एनकोडिंग करके मैसेज भेजा है उसको सामने वाले लोग समझ सके, डिकोड कर सके इजीली से, ऐसे उसको हम कहते हैं डिकोडिंग। रिसीवर, जो कि जिसके लिए हमने मैसेज भेजा है ना, वो हमारा रिसीवर हो गया। और फीडबैक, ऑल दोज एक्शंस ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड मैसेज ऑफ सेंडर। मतलब मैंने कहा पेड़ मत काटो, तो आप लोगों ने पेड़ नहीं काटे और साथ ही साथ में पेड़ों को उगाया, पेड़ों को लगाया। ये क्या कहता है कि आपने मेरा मैसेज समझिया, समझा अच्छे से, और आप उस मैसेज को है ना अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में। नाउ अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। What are the importance of communication? Communication are some different things. It is give various positive aspect to our organization, like facilitate coordination। अगर हमारे अंदर कम्युनिकेशन है तो हम है ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ ला सकते हैं कि भाई आप सब एक हो, आप सबको काम अलग दिया है, हो कौन? आप एम्प्लॉय इस ही ऑर्गेनाइजेशन के। कुछ ऐसी बातों से आप है ना एक कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा एक एम्प्लॉय, एक अलग अलग डिपार्टमेंट को एक साथ ला सकते हो। प्रोवाइड डाटा नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, जो डाटा है, जो जरूरी डाटा है ना, उसको इंस्टेंट वे से है ना मैनेजमेंट के पास पहुंचा सकते हो, या खुद डिसीजन ले सकते हो उस डाटा को अपने अंदर एज्यूम करके कि यार हमारे पास ये डाटा है तो इससे हम ये करेंगे तो ऐसा हमारे को रिजल्ट मिल सकता है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। देन हेल्प टू मेक डिसीजन विद डाटा, विद नेसेसरी डाटा। ठीक है, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, जो मैनेजर्स है ना उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा। वाई कन्वेइंग द गोल, वाई टारगेट, वाई इंस्ट्रक्शंस, अपने गोल्स, टारगेट और इंस्ट्रक्शन को अच्छे से अगर आपने बता दिया सामने वाले को तो वो अच्छे से समझ जाएगा। प्रमोट्स कॉपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, जब लड़ाई होती है किसी अलग अलग डिपार्टमेंट में तो उन सबको एक साथ लाएगा और कहेगा आप सब शांत रहें, बुद्ध की याद करें, गौतम बुद्ध की याद करें, शांत रहें, अशांत नहीं, हिंसा नहीं है परमो धर्मा, अहिंसा हमारा परमो धर्म है। तो ऐसी चीज है ना, क्या करेगी, एक कॉपरेशन लाएगी ना, मतलब इंडस्ट्री के अंदर लड़ाइयों को दूर करेगी और एक कॉपरेशन बनाएगी हर डिपार्टमेंट्स में। एस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप, जो लीडरशिप क्वालिटी है ना वो अंदर से आएगी जब एक एम्प्लॉय, एक लीडर के, तो वो क्या करेगा, मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प टू इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट व्हाइल इन्फ्लुएंसिंग, लीडर शुड पोसेस गुड कम्युनिकेशन स्किल। जब है ना एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एक लीडर के पास होगी तो वो क्या करेगा, वो अपने एम्प्लॉय को अच्छे से बात बता सकेगा, और उसकी बात अगर एम्प्लॉय समझ गया तो वो काम भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगले पार्ट पे आते हैं। अगली स्लाइड हमें क्या कहती है? अगली स्लाइड हमसे कहती है कि
जो टाइप्स है ना कम्युनिकेशन के, वो हमारे पास दो तरह के हैं। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकंड आर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मींस सबसे ऊपर से हमारे पास नीचे तक मैसेज आ रहे हैं, फिर हमारे पास नीचे से ऊपर की साइड मैसेज जा रहे हैं, मतलब कि ये है अपवार्ड कम्युनिकेशन, कि हमारे पास ऊपर से ऐसे देखो, जैसे कम्युनिकेशन इन कल्चर से यहाँ पे आया वर्बल कम्युनिकेशन, फिर वर्बल से रेस्पॉन्डिंग और ये डू नॉट प्लेस वर्ब इधर गया, ये अपवार्ड कम्युनिकेशन हो गया। अब इसी जगह हम लोअर वर्ड पे डालें, डाउन वर्ड पे डालें, तो हमारे पास जैसे यहाँ इन इस पर और इस पर है ना मैसेज था, वो हमने ऊपर पहुंचा दिया नॉन वर्बल पे, अब नॉन वर्बल ने ये और ऊपर पहुंचा दिया। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन है इसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसका एक हायरार्कियल है, जिसका हम जानते हैं कि ये हमारी एक लाइन वाइज चलेगी, ठीक है। दूसरी हमारी होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। That type of communication are not properly messaging in one to another way, in one head to another subordinate। तो ऐसे में ये जो होती है मतलब कम्युनिकेशन, लेटरल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से हम जिसे जानते हैं, ये कुछ ऐसी होती है कि जैसे कि लीडर से इधर मिला ऑप्शन, इधर से है ना सी पर गया, सी से डी को ये बात बताई और डी ने ई को, ये सिंगल चेन हो गई। अब जैसे व्हील चेन हम देखें तो है ना ये मैनेजर हैं तीनों, और इन मैनेजर्स ने है ना ये जैसे कि हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे एक है ना एग्जांपल है, प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टैक्ट मार्केटिंग मैनेजर अबाउट प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है ना मार्केट मैनेजर से कहेगा कि दोनों मैनेजर्स है ना, इसलिए दोनों एक दूसरे से बात किए कि है ना क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हो आप मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, क्या मुझे डिजाइन और क्वालिटी कुछ चेंज करनी चाहिए, अगर चेंज करनी चाहिए तो व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन एंड क्वालिटी वी डू, वी वी मेड इन द प्रोडक्ट दैट हेल्प टू सेल मोर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। क्या करें हम ऐसी चीज, फिर ऐसे में क्या होगा, ये है ना दिखा रहा है हमको कि जो प्रोडक्ट मतलब मार्केटिंग मैनेजर्स है वो है ना प्रोडक्शन मैनेजर से बातचीत कर रहा है, इससे मैसेज कहाँ कहाँ पे कन्वे हो रहा है, मतलब कम्युनिकेट हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, मतलब बिल्कुल बराबर के लेवल पर, कोई ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा है या कोई ऐसा नहीं नीचे जा रहा है, ठीक है। ऐसे होता है ये हॉरिजॉन्टल लेटरल कम्युनिकेशन। अब हम आगे चलें तो आगे हम देखेंगे कैपेवाइन कैपेवाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये जो मैंने आपको बताया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की है ना, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात करके है ना अपनी बातों को रख सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ये किस तरह के नेटवर्क से होता है, तीन तरह के नेटवर्क्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड, सेकंड प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन और थर्ड क्लस्टर कम्युनिकेशन। ये जो मतलब सॉरी चार तरह के होते हैं और इसमें गॉसिप भी होता है। तो ये जो नेटवर्क्स है ना, ये नेटवर्क कुछ इस तरह से काम करते हैं, लाइक सिंगल स्ट्रैंड, ईच पर्सन कम्युनिकेट्स, 1 मिनट ये ना, हाँ तो ये हम क्या देखते हैं कि ईच पर्सन कम्युनिकेट विद द अदर इन सीक्वेंस। जो इस कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा हम देख रहे हैं कि एक पर्सन है ना वो एक से दूसरी जगह पर है ना कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे कि ये एक इंसान है, इसने अपना मैसेज टाइप किया नेटवर्क के थ्रू, इस इंसान तक मैसेज पहुंचा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल स्टूडेंट कम्युनिकेशन जिसे हम सीधे तौर पे कर रहे हैं। सेकंड हमारा गॉसिप, बहुत सुना होगा गॉसिप क्वीन, मतलब कि है ना वो तरह के होते हैं ना, हमारे मार्केट में क्या कहते हैं गॉसिप क्वीन को, मतलब चुगलीखोर, जो कि एक बात को सुनकर दूसरों से कह दे। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है गॉसिप क्वीन, गॉसिप किंग वगैरह, ठीक है। जो कि एक तरह से चुगलीखोर या एक तरह से है ना बहुत ज्यादा अपने को दिखाने के लिए है ना कई तरह की बातों को इकट्ठा करके है ना सब दुनिया से कहती रहती है या कहता रहता है, ऐसे इंसान को कहते हैं गॉसिप, गॉसिप टॉक्स। ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विद ऑल ऑन नॉन सेलेक्टिव बेसिस, ठीक है। गॉसिप हमारा हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज अ वे टू डेलीवर द इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल। जैसे कि इसका एग्जांपल दूं मैं, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, आपने बात करी किसी एक इंसान से, आपका एक दोस्त है, जैसे आप हो ए, ठीक है, लाइक नहीं छोड़ो, आप देखो कीर्ति ने बात करी किससे, कीर्ति ने बात करी तमन्ना से, तमन्ना से, ठीक है, कीर्ति ने फोन किया तमन्ना को, लेकिन बीच में है ना उसका फोन है ना हैक कर लिया गया
और उसके फोन की बातें सुनी जा रही हैं, किसके द्वारा, किसी कोई और थर्ड पर्सन के द्वारा। क्या हो रहा है, बात किससे कहा जा रहा है, कीर्ति कह रही है तमन्ना से, लेकिन है ना बात कोई तीसरा पर्सन भी उसकी सुन रहा है कि है ना क्या बात कर रही है कीर्ति तमन्ना से, ठीक है ना। इस तरह के कम्युनिकेशन को कहते हैं प्रोबेबली कम्युनिकेशन, मतलब जिसको हमें मैसेज पहुंचाना नहीं है ना उसके पास भी मैसेज पहुंच ही जाता है, प्रोबेबिलिटी इस तरह की बनती है। नाउ क्लस्टर कम्युनिकेशन। इस क्लस्टर कम्युनिकेशन का तरीका यह है कि हम जिसको चाहेंगे उसी तक मैसेज पहुंचेगा, जिसको नहीं चाहेंगे उस तक मैसेज नहीं पहुंचेगा। लाइक ये इंसान है, मतलब एक मानिए कि है ना ये पब्लिशर है, इसने है ना मैसेज पहुंचाया और मैसेज है ना इन दोनों तक पहुंचाना चाहता है ये, ठीक है, तो इन दोनों तक मैसेज पहुंच गया, लेकिन इस तीसरे तक मैसेज नहीं पहुंचा, तो ये अपनी है ना कॉस्मिक रेस को छोड़ रहा कि मेरे तक मैसेज पहुंच पहुंच पहुंच, मतलब कि ये है ना प्रोबेबिलिटी को अपना रहा है, ये हैक कर रहा है, किसके मैसेज को हैक कर रहा है, ये थर्ड पर्सन, ठीक है। इस तरह के मैसेज को हम कहते हैं क्लस्टर कम्युनिकेशन। नाउ वी सी अ लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो हमारी कम्युनिकेशन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसमें किस तरह के बैरियर्स आते हैं, लाइक वेरियस इसमें कुछ ऐसे आते हैं, वेरियस मतलब कि हर्डल्स, इसमें कुछ ऐसे आते हैं लाइक फियर, लाइक कंफर्ट, और ये क्या है प्रीजस्टिस, इस तरह के कुछ वेरियस आते हैं। लाइक इसमें देखें तो सेमेंटिक वेरियस, ये सेमेंटिक वेरियस आर नोन एज द कंसर्न विद प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस in the process of encoding or decoding of message into words of impression. Says semantic barriers are as follows, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो सेमेंटिक वेरियस क्या तरह के वेरियस कि जैसे ही किसी कम्युनिकेशन के लिए एक इंसान ने एक मैसेज को लिखा, उसको एनकोडिंग किया, तो उस मैसेज को एनकोडिंग तो कर दिया, लेकिन क्या पता जिसके पास वो मैसेज पहुंच रहा है वो उसको डिकोड करके समझ पाए, क्या पता वो उल्टा समझ जाए, क्या पता वो अपनी बात को नहीं समझ पाए। तो इस तरह की चीज को हम हर बार अपनी लाइफ में कहते हैं यू आर इन मिसअंडरस्टैंडिंग, यू आर इन मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब तुम एक गलत समझ में पहुंच चुके हो, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे। हम कहते हैं ना यार तुम मेरी बात तो समझो पहले, तो ऐसी बात हम तब कहते हैं जब हमारी जो एनकोडिंग लैंग्वेज है उसको सामने वाला समझ नहीं पाए, अलग अलग डिफरेंट वेजेस से। तो नाउ साइकोलॉजिकल वेरियस, ये जो सेमेंटिक वेरियस है ना ये हर बार ऐसा है जो कि एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है, लेकिन स्टूडेंट्स का माइंड इतना ज्यादा कैपेबल नहीं होता कि वो समझ जाए। मैं जैसे कि कहता हूँ आप लोगों से मजे के साथ पढ़ो, आराम से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि है ना आपकी लाइफ में वो पढ़ना आपके लिए पढ़ना नहीं बल्कि है ना अपना जीवन को है ना एंजॉयमेंट करना है, मजे करना है उसका। तो ऐसा मैं कहूंगा, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए उस बात को, क्योंकि आप लोगों का मतलब तो सिर्फ ये है पढ़ना मतलब सिर को फोड़ना। तो इस तरह से जो चीज होती है ना वो होती है सेमेंटिक वेरियंस। नाउ साइकोलॉजिकल वेरियंस, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक इस तरह की बात फिर मैंने आपको पहले बता दी कि जैसे कि मेरे पीछे क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, मतलब जैसे एक प्रॉब्लम है मेरे पीछे कोई, ठीक है, उसकी वजह से जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जो मैं अपनी बातों को बता रहा हूँ वो बात को इफेक्टिवली नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब एक अच्छे तरीके से अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे नहीं बता पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा आधा माइंड तो पीछे की टेंशन में लगा हुआ है कि वहां पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ऐसी चीज क्या करेंगी, मेरे माइंड को है ना इफेक्ट करेंगी, और ये चीज है ना इन्फ्लुएंस की वजह से मेरा जो मैसेज है वो सामने वाले तक पहुंचा अगर, तो क्या पता वो समझ पाए और क्या पता नहीं समझ पाए, और क्या पता उसके पीछे भी कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो है ना बिल्कुल ही नहीं समझ पाए मैसेज क्या है। नाउ थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मतलब फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइक जैसे कि हमारी किसी से लड़ाई होगी, ऑर्गेनाइजेशन में हमारी किसी से लड़ाई होगी, तो मेरे बगल में क्यों बैठा है, चल यहाँ से निकल, मेरे बगल में मत बैठे, वो सामने वाला मैं तो यहीं बैठूंगा, क्या कर लेगा, ऐसे करके अब अपन का काम करने का मन नहीं करेगा ना उस वक्त, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमारी लड़ाई हो गई, हमें ना दिक्कत आ रही है काम करने में, हमारा ध्यान बार बार इधर जा रहा है इधर, तो हम कैसे काम करें, ठीक है। इस चीज को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। पर्सनल वेरियस, लाइक सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स में है ना कुछ भिड़न हो गई, उस भिड़न की वजह से है ना वो जो सबॉर्डिनेट है वो डर रहा है कि हमारे साथ कुछ उल्टा नहीं हो जाए, हमें ना कहीं नौकरी से निकाल ना दे, हमारी सैलरी कट ना कर दे, हमारी जो प्रमोशन है उसको डिमोशन ना कर दे, कुछ ऐसी बातें
अंदर से फीलिंग कर देती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय डरता है। ये होती है पर्सनल बैरियर्स। ठीक है, नाउ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। अब इन सब चीज को है ना कैसे अच्छे से कर सके, कैसे हम इन बैरियर्स को हटा सके, उनका एक 7 पॉइंट से इनको कर लेते हैं। तो ये पॉइंट्स हमसे कहते हैं, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। अपने जो आइडियाज है ना पहले उनको क्लैरिफाई कर दो कि आप बोलना क्या चाहते हो, आप समझाना क्या चाहते हो, उसको पकड़ लो पहले बात को। सेकंड, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर। जो रिसीवर है ना जिसके पास मैसेज पहुंचा रहे हो आप, वो चाहता क्या है, क्या मांगे उसकी आपसे, इसको पकड़ो। ठीक है, फिर कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। जैसे कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप कुछ बात कहना चाहते हो तो आप पहले ट्रेनिंग लो, आप किन्हीं लोगों से बात करो कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ तो किस तरह से कह सकता हूँ। 10 लोगों से करो, वो 10 अपनी अपनी बात कहेंगे, तो उन बातों को जोड़ तोड़ कर कुछ अच्छी बात को पकड़ कर, मतलब कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स को लेकर अपनी बात को क्लैरिफाई करो, अच्छे से कहो। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। मतलब जो आप बात बोलना चाहते हो ना उसको अच्छे से बोलो। सामने जैसे कि हिंदी समझने वाला इंसान है और आप उससे कह रहे हो इंग्लिश में, आप उससे कह रहे हो बंगाली में, तो वो तो नहीं समझ पाएगा ना। तो पहले लैंग्वेज को सही करो, फिर टोन कि तू क्या कर रही है, ऐसे पूछा एक एक मतलब ऐसे पूछा ना, तू क्या कर रही है, उसी जगह मैंने पूछा क्या कर रहे हो यार आप ये। बस दोनों में अंतर लगाना। ये एक तरह का होता है कि अपन है ना उसको दबा रहे हैं, तू क्या कर रही है, बहुत तेज चिल्ला के टोन अपनी बहुत ज्यादा हाई कर ली और हम कह रहे हैं क्या कर रहे हो आप ये। तो एक ये टोन धीमी करके काम वे से उससे पूछा। तो इस तरह की टोन पर भी ध्यान रखो। और मैसेज में जो कंटेंट दे रहे हो कि आप उससे काम क्या करवाना चाह रहे हो उसको पॉइंट आउट कर दो कि मेरा मेन मोटिव आपसे ये है कि आप पढ़ो। उस मेन मोटिव को आइडेंटिफाई कर दो, उस मेन मोटिव को अंडरलाइन कर दो। ये होता है हमारा बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। फिफ्थ पॉइंट इज एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। जो फीडबैक है ना उसके बारे में प्रॉपरली एंश्योर हो जाओ कि है ना इस मैसेज के बाद आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है। ठीक है, सिक्स्थ इज फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप कम्युनिकेशन हमसे कहता है कि एक मिनट हाँ, फॉलो अप कम्युनिकेशन हमसे कहता है कि जो आपने बात कही उस बात पर अड़िग रहो, उस बात पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप जो काम करोगे वही काम सामने वाले भी करेंगे और उसी काम को आपसे देखकर वो सीखेंगे। तो फॉलो अप कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बी अ गुड लिसनर। जो अच्छा बोलने वाला है ना वो पहले अच्छा सुनने वाला है, तब जाके वो अच्छा बोल सकता है। इफ दैट पर्सन आर अ गुड लिसनर दैट मीन इट इज अ ही और शी इज अ बेस्ट बेस्ट स्पीकर ऑल्सो। तो ऐसे इंसानों से कांटेक्ट रहो। ठीक है ना, जो कि है ना अच्छा लिसनर होगा, जो अच्छा सुनने वाला होगा ना वही अच्छा बोलने वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डायरेक्टिंग चैप्टर वो खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा चैप्टर। और इसके बाद मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा, आपको पीडीएफ है ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।